Hello everyone, welcome back on my channel. In this video, we will discuss about what is a database language and how many types of database language. So guys, first of all, if you're watching my video first time, please subscribe my channel. Now let's start the video. What is a database language? Database language is a special type of programming language used to define and manipulate a database. डेटाबेस लैंग्वेज एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेटाबेस को डिफाइन एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज. सो गाइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज: DDL, DML, DCL and TCL. DDL stands for data definition language, DML stands for data manipulation language, DCL stands for data control language and TCL stands for transaction control language. सो गाइज ये मैंने एक शॉर्ट में डिस्प्ले कर रखा है कि DDL लैंग्वेज क्या करती है, DML कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, DCL क्या करती है, TCL क्या करती है. अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है इन लॉन्ग डिफाइन डेटाबेस लैंग्वेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, तो आप ऐसे ही टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसे ही आप पेपर में ड्रॉ करके शो कर सकते हैं टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेज. आगे 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करूँगी सभी लैंग्वेजेस के बारे में. फर्स्ट वन इज DDL लैंग्वेज. क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्रिएट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द डेटाबेस बाय स्पेसिफाइंग द डेटाबेस स्कीमा. DDL लैंग्वेज क्या करती है? एक फ्रेमवर्क क्रिएट करती है डेटाबेस का, डेटाबेस स्कीमा को स्पेसिफाई करके, विच इज़ द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट्स कॉमन यूज इंक्लूड द क्रिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ टेबल्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड कॉलम्स विद इन द डेटाबेस. DDL लैंग्वेज का कॉमन यूज़ क्या है कि इसमें हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, फाइल्स को, इंडेक्स, कॉलम्स. दिस लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ यूजर्स टू रीनेम एंड ड्रॉप द एग्जिस्टिंग डेटाबेस और इट्स कंपोनेंट्स. और ये लैंग्वेज यूज़र को अलाउ करती है कि हम अगर हमारा जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है या फिर उसके कंपोनेंट्स है उसे हम रीनेम भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट DDL की स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस और ऑब्जेक्ट. इसमें यूज़र कोई भी न्यू डेटाबेस या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है सच एज टेबल, इंडेक्स और कॉलम. अल्टर चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप. डिलीट्स द डेटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. किसी भी डेटाबेस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कंपोनेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रीनेम. रीनेम्स द डेटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी डेटाबेस का या फिर ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना है तो विद द हेल्प ऑफ रीनेम स्टेटमेंट हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, प्रोवाइड्स ऑपरेशंस दैट हैंडल यूजर रिक्वेस्ट ऑफरिंग अ वे टू असेस एंड मैनिपुलेट द डाटा दैट यूजर स्टोर विद इन अ डेटाबेस. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है? ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और एक ऐसा वे ऑफर करते हैं जिसमें यूज़र डाटा को असेस कर सकता है एंड मैनिपुलेट कर सकता है विद इन द डेटाबेस. इट्स कॉमन फंक्शंस इंक्लूड इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द डेटाबेस. DML के कॉमन फंक्शंस हैं डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना एंड रिट्रीव करना फ्रॉम द डेटाबेस. DML statements are: insert adds new data to the existing database table. डेटाबेस टेबल में किसी भी न्यू डाटा को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट ईजिली यूज़र कर सकता है. अपडेट चेंजेस और अपडेट वैल्यूज इन द टेबल. टेबल में किसी वैल्यू को चेंज करना है, अपडेट करना है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट यूज़र कर सकता है. डिलीट रिमूव्स रैकेट्स और रोज फ्रॉम द टेबल. टेबल में से किसी रैकेट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है तो यूज़र डिलीट स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है. लास्ट वन इज सिलेक्ट. रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम द टेबल और मल्टीपल टेबल्स. अगर यूज़र मल्टीपल टेबल्स में से या फिर किसी एक टेबल में से डाटा को रिट्रीव करना चाहता है तो वो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है.
Next language is DCL, data control language, controls access to the data that users store within a database. जो डाटा यूजर डेटाबेस में स्टोर करता है उसे असेस करती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. Essentially this language controls the rights and permissions of the database system. ये लैंग्वेज क्या करती है, डेटाबेस सिस्टम के जो भी राइट्स होती हैं, परमिशंस होती है, उन्हें कंट्रोल करती है. इट अलाउज यूजर्स टू ग्रांट और रिवोक प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस. ये यूज़र को डाटा को ग्रांट करने के लिए और रिवोक करने की परमिशन देती है. सो द DCL स्टेटमेंट्स आर ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट का मीनिंग क्या है, गिव्स अ यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस. इसमें वो यूज़र को अलाउ करती है कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. रिवोक, अ यूजर इज एक्सेस टू द डेटाबेस. रिवोक क्या करती है, यूजर की एक्सेस को रिमूव करती है. लास्ट वन लैंग्वेज इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मैनेजेस द ट्रांजैक्शंस विद इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें मैनेज करती है TCL लैंग्वेज. ट्रांजैक्शंस ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क्स इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल टास्क. ट्रांजैक्शंस क्या करती हैं, जितने भी रिलेटेड टास्क्स होते हैं उन्हें सिंगल और एग्जीक्यूटेबल टास्क में ग्रुप कर देते हैं. नेक्स्ट TCL स्टेटमेंट्स आर, देयर आर 2 TCL स्टेटमेंट्स, कमिट एंड रोल बैक. कमिट क्या करती है, कैरीज आउट अ ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन है उसे कैरी करती है. रोल बैक रीस्टोर्स अ ट्रांजैक्शन इफ एनी टास्क फेल टू एग्जीक्यूट. अगर कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो फेल हो जाता है, उसे स्टोर करता है रोल बैक. सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, डेटाबेस लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें.